मेजर जनरल इयान कार्डोजो एक ऐसा नाम जो साहस और दृढ़ता का प्रतीक है, भारतीय सैन्य इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा चुके हैं। एक ऐसे परिवार में जन्म जहां सैन्य सेवा की परंपरा रही है, उनका जीवन पथ महानता की ओर अग्रसर था। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण दृढ़ संकल्प और अपने देश की सेवा के प्रति अटूट समर्पण का परिचय दिया। इस समर्पण की परीक्षा बार बार हुई, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा, जिससे उनका नाम हर भारतीय के दिल में बस गया। भारतीय सेना में उनका सफर 5 गोरखा राइफल्स में भर्ती होने के साथ शुरू हुआ, जो अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। वह तेजी से आगे बढ़े, उनके नेतृत्व के गुण हर भूमिका में निखर कर सामने आए। उन्होंने साहस और करुणा के साथ नेतृत्व किया, अपने सैनिकों का सम्मान अर्जित किया, जो उनके कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण से प्रेरित थे। हालांकि उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। वर्ष 1971 ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया और मेजर जनरल कार्डोजो, जो उस समय एक युवा मेजर थे, पूर्वी मोर्चे पर खुद को लड़ाई के सबसे आगे पाते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सिलहट की लड़ाई एक निर्णायक क्षण था। शहर में तैनात पाकिस्तानी सेना ने आगे बढ़ती भारतीय सेना का डटकर मुकाबला किया। मेजर कार्डोजो आगे से अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए असाधारण बहादुरी और सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने अदम्य दृढ़ संकल्प के साथ विश्वासघाती इलाके और लगातार दुश्मन की आग को पार किया। उनकी कंपनी को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि दुश्मन अच्छी तरह से खोदा गया था, उनकी मशीनें मौत की बौछार कर रही थीं। अपने खिलाफ खड़ी बाधाओं से बेपरवाह मेजर कार्डोजो ने अपने आदमियों को फिर से संगठित किया। उन्होंने एक साहसिक आरोप का नेतृत्व किया। उनका साहस संक्रामक साबित हुआ, क्योंकि उनके लोग अटूट निष्ठा के साथ उनका अनुसरण करते थे। लड़ाई जारी रही, हर तरफ एक घायल बाघ की क्रूरता से लड़ाई लड़ी जा रही थी। मेजर कार्डोजो हमेशा कार्रवाई में सबसे आगे रहते थे, अजय लगते थे। वह एक परिकलित लापरवाही के साथ आगे बढ़े। उनका हर आदेश एक शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जो उनके आसपास की अराजकता को झुठलाता था। हालांकि भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, कि अन्य योजनाएं थीं। जैसे ही लड़ाई तेज हुई, त्रासदी आ गई। युद्ध के मैदान में एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ, जिसमें मेजर कार्डोजो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका पैर क्षत विक्षत हो गया था। दर्द अकल्पनीय था। उनके आदमी भयभीत होकर उनकी सहायता के लिए दौड़े। उनके चेहरे पर भय और चिंता का भाव था। कष्टदायी पीड़ा के बावजूद मेजर कार्डोजो की भावना अटूट रही। उन्होंने यह जानते हुए कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनकी अनुपस्थिति उनके आदमियों का मनोबल गिरा देगी, उन्होंने खाली कराने से इनकार कर दिया। नहीं, मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, उन्होंने जोर देकर कहा। उनकी आवाज उनकी पीड़ा के बावजूद दृढ़ थी। मेरे आदमियों को यहां मेरी जरूरत है। उनके शब्द दर्द से सराबोर, फिर भी उनके दृढ़ संकल्प में दृढ़, उस व्यक्ति की अदम्य भावना को प्रतिध्वनित करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा देना जारी रखा, उनकी आग को निर्देशित किया और उनके अगले कदम की रणनीति बनाई। दर्द असहनीय था, उसके संकल्प को कुतर रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसके आदमी उस पर भरोसा कर रहे हैं। उनका जीवन उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। वह उन्हें निराश नहीं करेगा, तब तक नहीं जब तक उसके शरीर में सांस है। मेजर कार्डोजो की चोट के कारण उनके पैर को काटना पड़ा। यह किसी के लिए भी जीवन बदल देने वाली घटना होती, किसी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विनाशकारी आघात। हालांकि मेजर कार्डोजो ने इसे खुद को परिभाषित करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने अपने पुनर्वास पर उसी जोश और दृढ़ संकल्प के साथ हमला किया जो उन्होंने युद्ध के मैदान में दिखाया था। उन्होंने भीषण शारीरिक उपचार सत्रों को सहन किया, खुद को अपनी सीमा से परे धकेल दिया। उनकी आत्मा कम होने के बजाय और भी तेज जलती हुई प्रतीत होती थी, जो उस जीवन में लौटने की अदम्य इच्छा से प्रेरित थी जिसे वह प्यार करते थे। वह जीवन जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। उनकी दृढ़ता रंग लाई। वह सक्रिय सेवा में लौट आए। युद्ध के मैदान में पैर कटने के बाद बटालियन और ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी बने। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी,
जो उनकी अटूट भावना और उनके साथी सैनिकों के अटूट समर्थन का प्रमाण थी। उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक सीमाओं को पार किया, बल्कि पूर्वाग्रह की कांच की छत को तोड़ दिया। अनगिनत अन्य लोगों के लिए आशा की किरण बन गए।